चाणक्य नीति में अच्छे और खराब लोगों की पहचान बताई गई है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग 1000 सांपों से भी खराब होते हैं। ऐसे में उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। उनका साथ आपका नाश कर सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों की प्रवृत्ति ही धोखा देने की होती है। उनका कोई भरोसा नहीं होता है कि कब वे पीठ पर खंजर मार दें। आइए जानते हैं चाणक्य नीति में किन लोगों को सर्प से भी खराब बताया गया है। चाणक्य नीति में जीवन को लेकर व्यावहारिक शिक्षा दी गई है। आचार्य चाणक्य ने धर्म, संस्कृति, न्याय, शिक्षा और मानव जीवन को लेकर कई बातें कही हैं। इन्हें समझकर कोई भी मनुष्य अपने जीवन को अपेक्षाकृत आसान बना सकता है। उन्होंने जीवन की रीति नीति से जुड़ी बातों को व्यावहारिकता के साथ चाणक्य नीति में समझाया है। चाणक्य की नीतियां राजा और प्रजा दोनों के लिए ही हैं। उन्होंने अच्छे और खराब मनुष्य का अंतर भी बताया है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि सुशील व्यक्ति शिक्षा, विद्या आदि गुणों वाला होता है और हमेशा अच्छे काम करता है। वहीं दुष्ट व्यक्ति में द्वेष, ईर्ष्या, मूर्खता होती है। चाणक्य नीति में दुष्ट लोगों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। इनके बारे में कहा गया है कि ऐसे लोग 1000 सांपों से भी खराब होते हैं। सांप से भी 1000 गुना खराब होते हैं। ऐसे लोग, इनका साथ रखने से जीवन में आता है दुर्भाग्य। चाणक्य नीति में अच्छे और खराब लोगों की पहचान बताई गई है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग 1000 सांपों से भी खराब होते हैं। ऐसे में उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। उनका साथ आपका नाश कर सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों की प्रवृत्ति ही धोखा देने की होती है। उनका कोई भरोसा नहीं होता है कि कब वे पीठ पर खंजर मार दें। आइए जानते हैं चाणक्य नीति में किन लोगों को सर्प से भी खराब बताया गया है। चाणक्य नीति में जीवन को लेकर व्यावहारिक शिक्षा दी गई है। आचार्य चाणक्य ने धर्म, संस्कृति, न्याय, शिक्षा और मानव जीवन को लेकर कई बातें कही हैं। इन्हें समझकर कोई भी मनुष्य अपने जीवन को अपेक्षाकृत आसान बना सकता है। उन्होंने जीवन की रीति नीति से जुड़ी बातों को व्यावहारिकता के साथ चाणक्य नीति में समझाया है। चाणक्य की नीतियां राजा और प्रजा दोनों के लिए ही हैं। उन्होंने अच्छे और खराब मनुष्य का अंतर भी बताया है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि सुशील व्यक्ति शिक्षा, विद्या आदि गुणों वाला होता है और हमेशा अच्छे काम करता है। वहीं दुष्ट व्यक्ति में द्वेष, ईर्ष्या, मूर्खता होती है। चाणक्य नीति में दुष्ट लोगों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। इनके बारे में कहा गया है कि ऐसे लोग 1000 सांपों से भी खराब होते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि दुष्ट व्यक्ति की दुष्ट दृष्टि से दूर रहना चाहिए। उसका दुष्प्रभाव कम से कम हो। आचार्य चाणक्य का मानना है कि दुष्ट और सांप की तुलना की जाए तो सांप ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सांप एक बार काटता है, जबकि दुष्ट व्यक्ति हर कदम पर डसता है। ऐसे में दुष्ट व्यक्ति से दूरी बनाकर चलना ही बेहतर है। चाणक्य नीति में यहां तक कहा गया है कि सांप दुष्ट व्यक्ति से 1000 गुना अच्छा होता है। दुष्ट व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं होता है कि वह किस कदम पर आपको धोखा दे दे। वहीं सांप तभी काटता है जब उस पर पाव पड़ जाए या उससे छेड़छाड़ की जाए, लेकिन दुष्ट व्यक्ति की प्रवृत्ति इससे भी नीच होती है। वह बेवजह भी आपको दुख पहुंचाने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि उसको इन्हीं सब में आनंद की अनुभूति होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट राजा के साथ कभी भी प्रजा सुखी कैसे रह सकती है। इसी तरह दुष्ट मित्र के साथ आनंद कैसे मिल सकता है। दुष्ट पत्नी के साथ घर में सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार दुष्ट शिष्य को पढ़ाकर यश कैसे हासिल हो सकता है। वह समझाते हैं कि दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है। इसी तरह दुष्ट मित्र के साथ दुख मिलता है। दो पत्नी घर की सुख शांति को खत्म कर देती है और दुष्ट शिष्य सम्मान नहीं दिलाता है। इसलिए इनका न होना ही बेहतर है। सुखी रहने के लिए ऐसे लोगों से निकटता नहीं लानी चाहिए।
वह कहते हैं कि सुखी रहने के लिए अच्छे राजा के राज्य में रहना चाहिए। संकट के समय साथ के लिए अच्छे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए। रतिभोग के लिए कुलीन कन्या से विवाह करना चाहिए और यश और मान सम्मान पाने के लिए योग्य पुरुष को ही शिष्य बनाना चाहिए। चाणक्य नीति में बताया गया है कि कैसे लोगों में द्वेष की भावना होती है, इसलिए उनसे दूर रहना ही बेहतर है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख पंडितों से, निर्धन धनियों से, वेश्याएं कुलवधुओं से द्वेष रखती हैं। वह कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति विद्वानों, पंडितों से जलता है। इसी तरह निर्धन व्यक्ति अमीर की संपन्नता देखकर ईर्ष्या करता है। वहीं वेश्याएं अच्छे कुल की बहुबे से जलती हैं, क्योंकि उन्हें कुलवधुओं के समान प्रेम नहीं मिल पाता है।